हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्षय कुमार के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का अग्रज मैथ क्लासेस में। तो गाइस, बिना किसी देरी के, बिना कुछ इधर उधर की बातें किए मैं सीधा आता हूं सवाल पर। तो गाइस, आज के मैं जितने भी सवाल कराऊंगा उनका सिर्फ एक ही पर्पज होगा कि सीधा आंसर ऑप्शन में देखकर आंसर लिखना और कुछ नहीं करना, सीधा कोई कैलकुलेशन कोई फॉर्मूला नहीं। देखो भाई, तुमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 2 sin की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा -3 ब्रैकेट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो पहले ही सबसे अच्छा मेथड क्या है, तुम कैलकुलेशन बिल्कुल मत करो, सीधी क्या करो, कुछ वैल्यू टेक दो। तो मैंने क्या करा, सीधा क्या करना है, पुट थीटा इक्वल टू 90। मतलब क्या है, कोशिश करो कुछ ना किसी चीज को जीरो बना लो। ठीक है, अब देखो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, थीटा बराबर 90 का कोस 90 बराबर जीरो। इसका मतलब जीरो कट गया, कोस 90 में ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो साइन थीटा यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि इसकी जगह क्या लिखो, 1 की पावर तो कितनी हो, 1 ही रहेगी। इसकी जगह क्या जाएगा, 1। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 1 प्लस 0, इसी तरह -3 साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस 0 प्लस 1। अब देखो गुणा में तो कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या, 2 -3 प्लस 1 बराबर 0। सब आपस में कट जाएगा, तो आंसर क्या आपका हो गया, आपका 0। तो मैं कह रहा हूँ 3-4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और ये मेथड हर जगह काम करेगा, सिर्फ जीरो नहीं रखना है। मैं आपको 7-8 सवाल बताऊंगा और बताऊंगा कब आपको कहाँ क्या रखना होता है। आप बस पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो रहे हैं, कोई भी वैल्यू पुट करो और सीधा आंसर लिखो। ठीक है, नोट करो। तो गाइस, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह से, कितना बड़ा सवाल है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सवाल, आप देख लो कितना बड़ा सवाल और इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, ऐसा पूछा। और पूछे जाते हैं, देखो सीजीएल प्री 4 अगस्त 2017 में आया हुआ है, मैन और सीजीएल मेन में आया हुआ है 2014। अब देखो करना क्या है, सेम वही पढ़ना। देखो भाई, इसकी वैल्यू पूछिए हमारा। अब मैं बताता हूँ करते क्या है, हमारा पर्पज होता है कि कुछ ना कुछ करके, सारे कुछ ना कुछ करके पार्टों को जीरो करते चले जाए। मतलब क्या है कि इसमें से कैलकुलेशन हमें आसान बनाने के लिए जितने भी चीज हैं उनमें कम खत्म कर दो, टर्म खत्म कर दो जितनी हो सके। जितना भी जैसे sec है, साइन है, कोस है, जितना हो सके उनको जीरो बना दो। उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बस हमें इतना करना है। अब देखो भाई, तुम कहोगे यहाँ भी 90 मान लो, नहीं। देखो भाई, अगर मैं कोस 90 रख दूं तो 90 की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। और यहाँ कोस 90 के लिए जीरो, तो बटे में पूरा जीरो बन जाएगा। और बटे में जीरो बनने का मतलब है इनफाइनाइट बन गया। इनफाइनाइट कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो बस हमें क्या मानना है क्या नहीं मानना, हमेशा इतना ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन भी आसान हो जाए और हमारा इनफाइनाइट भी ना बने। तो अब देखो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू मैं क्या करूँगा, जीरो मान लूंगा। क्या करूँगा मैं, थीटा की वैल्यू मैंने जीरो मान ली। क्यों मान ली, अब देखो भाई, देखो सेक थीटा यानी क्या होता है, 1 कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो सेक थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। ठीक है, माइनस, अब देखो साइन जीरो कितना होता है, जीरो। अच्छा, -2 साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये पूरा जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बटे में कोस जीरो की वैल्यू 1, 2 गुना 1 और -1। ठीक है, कोस जीरो की वैल्यू। अब देखो जब ऊपर जीरो है तो गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं, जब भी ऊपर जीरो बन गई तो पूरा जीरो हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, सीधा 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो मैं और कुछ नया मेथड बताता हूँ इसी तरह के 5 सवालों करने का। ठीक है, और आपको बताता हूँ कब आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है। ठीक है, आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन। तो गाइस, आज की क्लास का बहुत ही खूबसूरत सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो कितनी बार आया हुआ है, एफसीआई में भी और एक्साइज इंस्पेक्टर में भी आया हुआ है। अब देखो करना क्या है, इतना बड़ा सवाल है देखो, और इसका मान पूछा है हमसे क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई ऐसा करो, इनका फॉर्मूला खोल लो, स्क्वायर खोल लो, कुछ कटेगा पीटेगा वगैरह वगैरह नहीं करना, सीधी वैल्यू पुट करो। अब मैं बताता हूँ वैल्यू क्या पुट करनी होती। करने को तो आप कुछ भी कर दो, 45 रख दो तब भी आंसर आ जाएगा, 90 रख दो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, 60 रख दो तब भी आंसर। लेकिन रखना क्या है, देखो मैं हमेशा बताता हूँ, कोशिश करो कि जब भी साइन या कोस की बात हो तो हमेशा सिर्फ दो वैल्यू रखो, 0 या 90। ठीक है, अगर टेन या कोट की बात हो, टेन या कोट की बात हो तो हमेशा क्या रखो, 0 या 45। कोशिश करो 0 या 45 की, वैसे 90% केस में 45 ही रखो। ठीक है, ठीक है।
अगर बाई चांस कहीं इनफाइनाइट बन रहा है तो वहां 145, तो कहीं रेयर केस में, वरना 0.45 से कम हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, अगर बाकी बात से कुछ भी आए, सेक और कोसेक आए, ठीक है, उसकी जगह में क्या 0 या 45। वैसे मेन मोटिव क्या है मैं बताता हूँ, 0 भी फेल हो सकती है, लेकिन 90% के अंदर 45 हमेशा फीजेबल होता है, ठीक है। तो जब भी साइन या कोस आए तो कोशिश करो 0 या 90 में से एक रखो, लेकिन रखने से पहले ये चेक कर लेना कि भाई कहीं पे इनफाइनाइट ना बन रहा हो, बस हमें ये चेक कर, अगर इनफाइनाइट नहीं बन रहा तो सीधा आंख मीच के टेक दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। टेन हो कोट हो तब भी रखो, 0 या 45 रखने से पहले 0 या 90 में चेक कर लो कि भाई इनफाइनाइट नहीं बन रहा होगा, कि 45 रख दो तो सीधा आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसे सेक कोसेक हो तो कहने का मतलब क्या, साइन कोस में तो 0 90 रखना है, बाकी कोई सा भी आए तो 0 45 रखना है। अगर कई बार कॉम्बिनेशन में मिल जाता है मिक्स और वहां कोई फॉर्मूला काम ना आए तो 45 रख दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस जब कुछ भी काम ना आए तो 45 रख दो, ठीक है, बस इतना रखना है। और जो नहीं करना ये तो करने हैं, ठीक है। एक बार मैं बिठा दूं, नोट कर लिया। अब देखो तो थीटा की वैल्यू क्या क्या माननी है आपको, थीटा बराबर 0 90 या 45, ठीक है। मैक्सिमम केस में 0 90 से कम आता है 45, उसके अलावा कुछ नहीं मानना कभी भी, ठीक है। तो ये तो मानने हैं, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 30 और 60, ये पता क्या है, ये घातक है, इन्हें कभी नहीं मानना, इन्हें कभी नहीं मानना, वरना क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेशन √3 वगैरह वगैरह बहुत टिपिकल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा सवाल है, करना क्या है, सीधा कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ, मुझे टर्म घटानी है ना, कम से कम पार्ट, ज्यादा से ज्यादा पार्ट को 0 बना देना है। करूंगा क्या, मैं क्या करता हूँ, एक्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या रख देता हूँ, मैं रखता हूँ 90। क्यों रख रहा हूँ, मुझे पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ठीक है, ये cos 90 पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखो cos 90 क्या होता है, 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा साइन एक्स यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी जहां जहां ये है मैं क्या रख सकता हूँ 1 1 और यहाँ 1, जहां जहां साइन है, ठीक। आ जाओ 3 इंटू में, एक बात बताओगे 1 की तो कितनी पावर हो, 4 हो 5 हो, कितनी हो 1 ही रहेगा, तो 3 गुना 1 3 ही रहेगा, प्लस 6। अब देखो 1 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो 1 ही रहना है, ठीक है। आ जाओ प्लस 4, ठीक है। अब साइन 90 मतलब 1 की पावर 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 की कितनी पावर हो, 1 ही रहना है, तो गुना 1। अब देखो कितना हुआ, 3 और 6 9 और 4 13, आंसर क्या आ गया आपका 13, ये क्या होगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। तो सारे सवाल इसी तरह से करने, ठीक है। अब देखो आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल करता हूँ जो कितनी बार एग्जाम में आए हुए, नोट कीजिए। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो कितनी बार आया हुआ है, अब देखो इसे भी कैसे वैल्यू पुट करके करना है। अब देखो हम रखें क्या, कई बार सोचते हैं 10 45 रख देते हैं, यहाँ 1 बन जाए, कितना आसान है, सेक 45 की वैल्यू भी पता है भाई, पता तो आपको सबकी वैल्यू है, 45 से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन √2 1/√2 वगैरह वगैरह कितनी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। मैंने कहा था जब भी कॉम्बो आए सेक थीटा tan थीटा cos थीटा तो 45 ही रखना है, लेकिन जब आपका इनफाइनाइट वगैरह या फिर कुछ बन रहा हो, लेकिन आपको पता है कैलकुलेशन 0 या 90 रख के ही 90% क्वेश्चन 90 और 0 से ही हो जाते हैं, 90% क्वेश्चन 0 या 90 से ही हो जाते हैं, ठीक। तो इन्हीं से पहले यूज करके देख लो। अब देख लो भाई इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा, मैं क्या करूंगा 0 मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है tan 90 के लिए इनफाइनाइट होती है, तो मैं 90 नहीं मानूंगा, मैं 0 मानूंगा, ठीक है। अब देखो क्यों मानूंगा, देखो भाई सेक थीटा क्या होता है, सेक 0 की वैल्यू 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/1 ही रहना है, तो इसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाए, अब एक बात बताओ 1 प्लस में साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो मैं लिख ही नहीं दिया यहाँ से, ये इसकी जगह क्या हो गया, कट गया, साइन 0 तो 0 बन गया, साइन थीटा साइन 0 0 बन गया, ठीक है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी खत्म हो गया, तो कुछ नहीं बचा, बचा क्या, अब देखो 1 में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है cos 0 की, cos 0 होता है 1, ठीक है, प्लस यहाँ cos 0 बना, cos 0 वैल्यू 1 और बटे में क्या बच रहा है 1, ठीक है। आ जाओ
माइनस तो जीरो हो गया क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो बचा क्या 1 प्लस 1, क्योंकि बस 1 ही तो बचा, 1/1 होगा, तो आंसर क्या आ गया आपका 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका 2। नोट करिए, सारे क्वेश्चन कितना ही बड़ा सवाल हो सेकंड लगने ही नहीं है, सीधे सारे सवाल इसी तरह हो जाने। नोट कीजिए, और उसके बाद देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन में करा था। नोट ठीक है गाइस, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या पूछा है, tan थीटा की वैल्यू पूछी है और इतना लंबा सवाल आपको दिया है कि इनटू में sin थीटा है, इनटू में cos थीटा है, cos अल्फा है वगैरह वगैरह दिया है। ठीक है, तो इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हम लोग सोचते हैं कैसे करें, सीधा वही सारा। लेकिन अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको हमारे चैनल जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, वो उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे आप जरूर प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और आपको हम बेस्ट से बेस्ट मेथड प्रोवाइड इसी तरह के कराते रहेंगे। ठीक है गाइस, और अगर आपने हमारे वीडियोस को शेयर नहीं किया तो उसे भी शेयर कर दीजिए, इससे क्या होगा, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उन तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी, बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए सवालों को आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा 2ab कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, हमसे पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, यानी tan थीटा की वैल्यू बतानी, कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ, यानी थीटा को तो मैं कुछ भी नहीं मानना, हमसे क्या पूछा है, अब वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं क्या कर देता हूँ, अल्फा को मान लेता हूँ मैं क्या 90। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं अल्फा को 90 मान लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। अल्फा को मान लूँ तो मेरा सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि cos 90 बराबर 0, तो ये पूरा हो गया 0, खत्म। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप तो जानते हैं लंब बटे काका वाला क्वेश्चन, यानी लाल बटे काका, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप एक ट्रायंगल बनाइए, देखो ये तो आपको मेथड पता ही होगा। देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, आपने पढ़ा भी होगा लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, tan थीटा की वैल्यू, उसके हमें ये पता होना चाहिए। तो ये अगर तुम देखो कैलकुलेशन करके देखो, ए स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब आप करेंगे तब कैलकुलेशन करके देखना, ये आ जाएगा आपका रूट में करके आएगा, तो ये 2ab आ जाएगा, ये की वैल्यू। ठीक, क्या जाएगी 2ab, तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आप खुद देख लेना, तो ये क्या जाएगा 2ab। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। आंसर में अल्फा वगैरह कुछ नहीं होगा, इसलिए आप तुरंत अल्फा को, जब पता है अल्फा नहीं है तो अल्फा को 90 मान के खत्म करो। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। अब देखो दिखने में सिंपल लग रहा है, इसके ऑप्शन हम लिख देता हूं मैं। इसके ऑप्शन है -1 माइनस 1/2 8 और 0। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्या मैं इसका सरलीकरण मतलब सिंप्लीफाइड करके इसका आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल। अब 45 मत रखना, 45 रखोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन टिपिकल नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें आंसर कैलकुलेशन कम से कम करने की सेकंड में क्वेश्चन हो, ताकि हम टाइम बचा के उन क्वेश्चन पे जा सके जो बहुत लंबे हैं, और लंबे भी 1-1.5 मिनट से ज्यादा कोई भी सवाल एसएससी हो जो कोई भी नहीं देता। वो आपकी कमजोरी है कि आपको मेथड नहीं पता होते हैं, इसलिए आप टाइम लगाते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे कुछ ऐसा मान दो जिससे मेरा आंसर जल्दी है। देखो मैं क्या करता हूँ, ए की जो वैल्यू है ना मैं 0 मान लेता हूँ। आप कहें क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों, मुझे पता है। देखो tan 90 नहीं मान सकता मैं, क्योंकि 90 मानते ही 90 बन जाएगा। 90 tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो तो नहीं मानता। फिर क्या बचता है 45 रखने का आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 आएगा, यहाँ √2 बनेगा, √2 का स्क्वायर वगैरह, कैलकुलेशन से तो हमें बचना ही है। अगर मैं 0 मान लूँ, tan 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये पूरा खत्म। tan 0 की वैल्यू 0, ये पूरा खत्म। बचा क्या, sec की 4 थीटा और माइनस sec की 4। अब देखो
sec 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 का उल्टा, क्योंकि sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, ठीक है। तो 1 की पावर कितनी हो, 1 ही आएगी माइनस, ये तो खत्म ही हो चुका है 0 माइनस, अब ये वाला sec 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 से 1 गया बराबर क्या होगा आपका 0। अब देखो कितना लिखा है आपने, एक लाइन लिखी है आपने और सीधा क्या आ गया आपका सवाल हो गया। मतलब मैंने कहा था ना 2 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक है। और मैं बस और इतना ही है, ठीक है। मैं sec 0 की वैल्यू आपको पता ही थी कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो sec 0 क्या होता है 1/cos 0, ठीक है। तो 1/1 तो 1 ही रहना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और नोट कीजिए और बस ये पार्ट इसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। और मैं कल आपके साथ फिर आऊंगा। अभी सिर्फ ये पुट वैल्यू करने वाले सिर्फ अभी सिंपल है, अभी बेसिक से भी और तगड़े सवाल मैं कराऊंगा कल, जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम में आए हुए हैं। उनका थोड़ा सा मेथड सेम रहेगा, मेथड सेम है, वो क्वेश्चन के टाइप अलग है, ठीक है। तो कल की वीडियो आप जरूर देखें, उसे ना भूल जाना, ठीक है, नोट कीजिए। तो ये गाइस ये जो 2 क्वेश्चन है आपके लिए एज ए होमवर्क है, ठीक है। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने, और जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे इनके देगा मैं उनके नाम श्योरली जरूर अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा। तो आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। और देखो कितनी कितनी बार आए हुए, 2018 में आया हुआ है दोनों बार ये एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। सीडीएस में आए हुए, आरआरबी, सीजीएल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हर जगह ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है संख्यात्मक मान बताना है, और एक ये मैं हिंट दे सकता हूँ, लेकिन आपको खुद करना है, क्या वैल्यू पुट करें शॉर्ट से शॉर्ट, ठीक है। तो आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर सीधा आपको निकालना है, जो मैंने बताए थे, जिस तरह से मैंने बताए थे। और कल का पार्ट इससे बेहतरीन होगा, इन्हीं वैल्यू पुट करने वाला, लेकिन कुछ नए मेथड्स और कुछ नए ट्रिकी और बहुत टिपिकल सवाल लाऊंगा जो बहुत सेकंडों में सॉल्व करें, ठीक है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अग्रज मैथ क्लासेस, हमारे चैनल का नाम है अग्रज मैथ क्लासेस, अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेगी और आप हमारे साथ बने रहेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ आपको इससे भी बेहतर मेथड के थ्रू मैं आपको सवाल बहुत सेकंडों में छोटे छोटे कराऊंगा। आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, मैंने कहीं भी ऐसा मेथड, जितनी भी मैंने ट्रिक्स दी है, मेथड दिया है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक शायद ही कहीं मिले, ठीक है। तो गाइस आप बस नोट कीजिए क्वेश्चन और बाकी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।